नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। तो आज पिछले लेक्चर में हमने पावर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ा था। उसमें हमने पूरा नेटवर्क पढ़ा था कि पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है कंज्यूमर तक। ठीक है, 33/11 केवी सबस्टेशन से कैसे कंज्यूमर तक पावर आती है। और उसके बाद हमने फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मेन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टाइप्स, जैसे कि पहली टाइप जो हम यहां पे पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या है ये? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, ये जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहां पे रेडियल लिखा है। रेडियल के बाद डिस्ट्रीब्यूशन की शॉर्ट फॉर्म डिस्ट कर दी है और रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ध्यान से देखिए। ये एक मेरा सब स्टेशन है। ये मेरा क्या है? सब स्टेशन है। ये एक सब स्टेशन है मेरा, यानी कि विद्युत उपकेंद्र है मेरा, सब स्टेशन है मेरा। इस सब स्टेशन से एक सिंगल फीडर निकलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस टाइप की, जैसे कि रेडियल सिस्टम। अब ध्यान से डेफिनेशन पढ़िए, क्योंकि डेफिनेशन से काफी सारा चीज क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से, रेडियल सिस्टम इज अ सिस्टम हैविंग अ सिंगल पाथ ओवर विच द पावर इज सप्लाइड एंड फीड टू द कंज्यूमर। यानी कि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जिसमें एक सिर्फ सिंगल पाथ फॉलो किया जाता है, जिसके द्वारा कंज्यूमर तक पावर को सप्लाई की जाती है। ठीक है, और रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देखिए, ये सिंगल फीडर है। यहां से फिर 11 से 440 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, ये ट्रांसफॉर्मर है, और यहां से ये डिस्ट्रीब्यूटर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल फीडर ही है सिर्फ। ठीक है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। अब इसका फायदा और नुकसान क्या है? एक तो इसका फायदा सबसे ज्यादा ये है कि इट हैज लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट, यानी कि इसको जो इंस्टॉल करने की कॉस्ट होती है, इसको जो बनाने की कॉस्ट होती है, इसकी इंस्टॉलेशन में इसको खड़ा करने की, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कम होती है। ऑब्वियसली बात है, एक सबस्टेशन है, सबस्टेशन का एक सिंगल फीडर यूज हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम लगती है। ठीक है, लेकिन अब डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज इसका क्या है कि कंज्यूमर नियर फीडिंग एंड गेट हाई वोल्टेज। ठीक है, जो कंज्यूमर फीडिंग एंड के नियर होगा, देखिए जो कंज्यूमर जो होगा, जहां से सप्लाई फीड कर रही है, उसके पास जो कंज्यूमर होगा उसको तो हाई वोल्टेज मिलेगी, लेकिन लास्ट कंज्यूमर सफर फ्रॉम लो वोल्टेज ड्यू टू ड्रॉप इन द लाइन। तो जो दूर का कंज्यूमर होगा, क्योंकि अब सिंगल ही फीडर है और सबको पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, तो जितनी ज्यादा लेंथ फीडर की बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस उतनी बढ़ती जाएगी, और पास वाले कंज्यूमर को तो ज्यादा वोल्टेज मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि फीडर तो एक ही है, दो तो है नहीं इसमें। ठीक है, तो पास वाले कंज्यूमर को तो बढ़िया वोल्टेज मिलेगी हाई, लेकिन जो फार कंज्यूमर होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ ऑफ द फीडर बढ़ती जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो ड्रॉप इतना हो जाएगा कि लास्ट वाले कंज्यूमर को बहुत ज्यादा लो वोल्टेज सफर करनी पड़ती है। किसमें? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ठीक है, इसी वजह से इसको सिर्फ स्मॉल लेंथ के लिए यूज किया जाता है। दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर स्मॉल लेंथ। ठीक है ना, बट आजकल ये सिस्टम यूज में बहुत कम है। ठीक है, ये सिस्टम स्मॉल लेंथ के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और ये सिस्टम जो है आजकल वो यूज में बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, एक इसका, और इससे भी बड़ा इसका जो ड्रॉबैक है वो अब समझाने वाला हूं। एक इसकी रिलायबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, निर्भरता बहुत कम है, इस पे हम निर्भर नहीं रह सकते। क्यों? अगर मान लो खुदा ना खास्ता कभी, क्योंकि एक ही फीडर, देखिए सबस्टेशन से सिर्फ एक ही फीडर पावर फीड कर रहा है, ठीक है, कंज्यूमर्स को, तो यदि इस फीडर पे कभी फॉल्ट आ गया, ठीक है, यदि इस फीडर पे कभी फॉल्ट आ गया, इस फीडर पे कभी क्या आ गया? फॉल्ट आ गया। ये लो लिख दिया मैंने, फॉल्ट आ गया, ये फॉल्ट को रिप्रेजेंट किया साइन से। यदि कभी इस फीडर पे फॉल्ट आ गया तो सारा का सारा फीडर जो है उसकी सप्लाई डाउन हो जाएगी। ठीक है, सारे के सारे फीडर की सप्लाई खराब हो जाएगी। दूसरा कोई फीडर नहीं है साथ में अल्टरनेटिव सप्लाई देने के लिए, यानी कि पूरी की पूरी पावर सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी यदि इस पे फॉल्ट आया, क्योंकि अकेला फीडर है। तो इफ फॉल्ट अकर्स, यहां पे लिख लो,
लास्ट पॉइंट ये सारा उतार के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। If fault occurs in the feeder, then whole supply will interrupt and hence no other alternative। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूपीपीसीएल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है कि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्यों नहीं यूज किया जाता और इसकी सबसे खराब चीज क्या है। खराब चीज यही है कि सबस्टेशन से कंज्यूमर एंड तक सिर्फ एक सिंगल फीडर ही फीड करता है और जिसकी वजह से अगर इसके अंदर फॉल्ट आया कभी तो पूरी की पूरी सप्लाई जो होती है वो इंटरप्ट हो जाती है। तो यही लिखा है, इफ फॉल्ट अकर इन द फीडर देन होल सप्लाई विल इंटरप्ट एंड हेंस नो अदर अल्टरनेटिव। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आया होगा रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। बहुत ही अच्छे डायग्रामेटिक व्यू से समझाया हुआ है। ठीक है, तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और इस पॉइंट से बाहर आपको एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिंग मेन और इंटरकनेक्टेड सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आज क्योंकि मुझे कहीं जाना है तो छोटा सा ही इतना लेक्चर बहुत है। ठीक है, कल आके मैं फिर रिंग मेन और रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ाऊंगा। वो इससे लंबा लेक्चर होगा क्योंकि उसमें 2 टॉपिक्स को कवर करने हैं। ठीक है, और फिर लास्ट की जो वीडियो होगी उस वीडियो में मैं फीडर डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस मेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा। उस पॉइंट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तीनों के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं जब ये पूरा का पूरा ये टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खत्म हो जाएगा उसके बाद अंडरग्राउंड केबल स्टार्ट करने वाला हूं। और आपको पता है प्रेजेंट टाइम में जो पावर सिस्टम में डिफिकल्ट क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है उसमें अंडरग्राउंड केबल्स बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है बच्चों को। क्योंकि अंडरग्राउंड केबल जो होता है वो बच्चों को समझ नहीं आता होता कि यार कहाँ पे सर्विंग हो रही है, कहाँ पे आर्मरिंग हो रही है। तो अंडरग्राउंड केबल की ऐसी कंस्ट्रक्शन समझा दूंगा, आपके दिमाग में लगा दूंगा कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा आर्मरिंग, सर्विंग वगैरह। तो अभी भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़नी बाकी हैं। ठीक है, तो अभी रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये है। कल मैं आता हूं तो कल हम स्टार्ट करेंगे रिंग में इंटरकनेक्टेड और रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ यार। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो यार, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। देख लो यार, बाकी चैनल पे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं और जबकि वो ऐसे पॉइंट टू पॉइंट भी नहीं बताते, रीजन भी नहीं बताते। आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए ना। मैं आपको कंसेप्ट से बता रहा हूँ। ठीक है, और नोट्स भी बनवाता हूं मैं। ऐसी बात नहीं है, ये जो लाइनें मैंने लिखी होती है ना, अगर आप इनको सिर्फ मेरी वीडियो में पढ़ भी लोगे तब भी आपके दिमाग में घुस जाएंगी। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करिए और ज्ञान लीजिए इस चैनल से। थैंक यू।